हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम के फोर्थ पार्ट में एक तो मैं आपको बताता हूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं इकाई का अंक निकालने के, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट प्लेस और इन्हें बोला जाता है प्राइम फैक्टर बोला जाता है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे और यूनिट प्लेस हम कैसे निकालेंगे, अर्थात इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारे चैनल को, जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है 2 की पावर 20 गुणा 5 की पावर 10 गुणा 8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेहद आसान सवाल है। इस सवाल को कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 20 और गुणा में 5 की पावर 10 और गुणा में कितना है 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। सबसे पहले हमें इसे अभाज्य संख्या में तोड़ लेना है। कैसे तोड़ लेना है? अभाज्य संख्या में तोड़ लेना है। अभाज्य संख्या मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था, जो मैंने पहला पार्ट डाला था नंबर सिस्टम के बारे में सारी चीजें बता रखी थी। ठीक है, वहां पे आप अगर आपको अभाज्य संख्या पता करनी हो या जानना हो तो आप मेरा पहला पार्ट देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे। जैसे 2 और 5 तो हमारी अभाज्य संख्या है लेकिन 8 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 20 को तो ऐसे ही रखेंगे, 5 की पावर 10 ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमारा 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है हमारा 8 का। हमें पता है 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 8 है हमारी भाज्य संख्या। तो हम इसको अभाज्य संख्या पर तोड़ लेंगे। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 8 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी थी 4। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जब पावर की पावर हो तो उनकी गुणा हो जाकर है। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4, तो पावर की पावर में गुणा हो जाकर है। क्या करेंगे हम, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। अब ये भी आपकी अभाज्य संख्या में कन्वर्ट हो गई, ये भी आपकी अभाज्य संख्या में, ये भी आपकी अभाज्य संख्या में कन्वर्ट हो गई। अब अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हो तो आपका आंसर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड इनकी पावर को जोड़ देना है। क्या करना है, इनकी घात को जोड़ देना है। 20 और 10 30 और 12 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 42। इसका आंसर कितना होगा आपका 42 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्या में ही तोड़ ले। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6 की पावर 10 और गुणा 7 की पावर 17 और गुणा में 11 की पावर 27। देखो जो मैंने पिछले वाले में फॉर्मूले में बताया है, वहां ये होता है a की पावर अगर b हो और उसकी पावर हो यहाँ पे c, तो यहाँ हम a की पावर m कर लो यहाँ पे। ठीक है, m और n कर दिया हमने, a की पावर m और उसकी पावर n हो तो पावर की पावर में गुणा हो जाकर, अर्थात हम इसको ऐसे लिख लेंगे a की पावर mn लिख लेंगे। क्लियर होगा। उसके बाद अगर इस प्रकार हो a गुणा b की पावर अगर m हो तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, a की पावर अलग लिख लेंगे और b की पावर हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर इस प्रकार गिवन हो कि a बटे b की पावर m हो तो इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर m और बटे में b की पावर m। ये चीजें मैं आपको सरलीकरण में बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हमें इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या में तोड़ना। हमारी 6 अभाज्य संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6 को तोड़ लेंगे, अंदर ही अंदर 2 गुणा 3 लिख लेंगे और उसकी पावर सेम रहेगी, गुणा 7 की पावर 17 और गुणा 11 की पावर 27। 11 भी हमारी अभाज्य संख्या थी, 7 भी हमारी अभाज्य संख्या थी, 6 अभाज्य संख्या नहीं थी।
तो हमने 6 को किस प्रकार तोड़ लिया, 2 गुणा 3 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे a गुणा b हो गया, a गुणा b, अगर उसकी पावर m हो तो a की भी पावर m होगी अर्थात 2 की भी पावर 10 हो जाएगी, और b की भी पावर m होगी अर्थात 3 की पावर 10 हो जाएगी। इसको इस प्रकार लिखेंगे 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10 और गुणा में 7 की पावर 17 और 11 की पावर 27। अब देखो सारे के सारे अभाज्य संख्या में टूट चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अभाज्य गुणनखंड। तो हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, सारे अभाज्य संख्या में टूट चुकी है, इनकी पावर को जोड़ देंगे तो हमारे अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 10 और 10 20 और 17 37, 37 और 27 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे आपके, 64 हो जाएंगे। फिर से बता दूं, क्या करना है आपको, अभाज्य संख्या में तोड़ना है, उनकी पावर को जोड़ देना है। जब अभाज्य संख्या में टूट जाए 2 3 7 11, ये हमारी अभाज्य संख्या कहलाती थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। जो भी हमारे वीडियो बनाने में जो भी त्रुटि हुई हो या फिर उसे बताइए, हम उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 7 की पावर कितना है हमारा 71 है, और गुणा 6 की पावर 63 है, और गुणा में 3 की पावर 65 है। हमें क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरा हो गया, इसका आंसर आपका 64 आ गया। अब हम चलेंगे तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमें पता है इसमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, अभाज्य संख्या पे तोड़ लेना है। हमें पता है 7 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य है, अभाज्य नहीं है 6, तो 6 को हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 7 की पावर 71 तो सेम रहने दो, 6 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा 3 पे तोड़ लेंगे, क्योंकि 2 गुणा 3 क्या होता है हमारे अभाज्य संख्या, उसकी पावर 63 और गुणा में 3 की पावर 65। 7 की पावर 71 गुणा a गुणा b की पावर 63 है, a गुणा b की पावर अगर m हो तो इसकी पावर अलग लिखो और इसकी पावर अलग लिखो, दोनों को गुणा में लिख देंगे। अर्थात हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 63 गुणा 3 की पावर 63, ये लिख लेंगे, और गुणा में 3 की पावर कितना था यहाँ पे आपका 65। ये सेम रहेगा ये वाला, और ये इसका है ये इसका है, ये लिख लिए। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे किस में टूट चुके हैं, हमारे टूट चुके हैं ये अभाज्य संख्या में। 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 7 भी, 3 भी और 3 भी, तो मुझे अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करो, इन्हें जोड़ दो, इन सब पावर को क्या करो, जोड़ दो इन्हें। कैसे जोड़ेंगे, 71 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 65, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 8 और 3 11 1 12 का 2 का हासिल 1 6 6 12 6 18 और 7 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, 262 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप उसको मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आंसर इसका आएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ में भी हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। जब तक मैं इसको रफ करता हूं तब तक आप इस क्वेश्चन को करके देखिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि चौथा सवाल क्या है, 3 की पावर 26 और गुणा 11 की पावर कितना है 42 और फिर कितना है 7 की पावर 35 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें संख्याओं को अभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और हमें पता है कि सारे के सारे ऑलरेडी ही अभाज्य संख्या में टूटे हुए हैं, क्योंकि 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है और 11 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 7 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 26 प्लस 42 प्लस 35, इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 5 और 2 7 और 6 13, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 103 आ जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 103 आ जाएगी इसके अभाज्य गुणनखंड। ये 4 क्वेश्चन थे अभाज्य गुणनखंड के। अब 5वां क्वेश्चन, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां
यूनिट प्लेस का क्वेश्चन है, अर्थात इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के रखे हैं, ठीक है। तो इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। 5 क्वेश्चन में क्या करना है। पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा में क्या आएगा फिर 413। इसमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 8 है, इसमें इकाई का अंक 4 है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इकाई का अंक मुझे एक जगह तो मिल जाए 0, कहीं पे भी मिल जाए, तो उसके टोटल गुणनफल में यहाँ पे 0 आ जाए, कहीं पे ये तो यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, तो उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। सॉरी 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 0 आएगा। अगर किसी भी संख्या में, जैसे यहाँ 4 संख्या गिवन है, उसका इकाई पे जैसे यहाँ 580 आ जाए, ये 120 आ जाए, ये 610 आ जाए, ये 410 आ जाए, अर्थात इन चारों में से किसी एक जगह 0 आ जाए तो उसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। कैसे होगा अब देख लो भाई। इस सवाल को करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबके इकाई के अंक उठा लेंगे। यहां से 3 उठाए, यहां से 7, यहां से 8 और यहां से 4। क्या क्या उठाए हमने, 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3। इनके बीच में गुणा थी इसलिए हमने भी गुणा लगा दी। अब हम क्या करेंगे, 7 की 3 में गुणा करेंगे, 7 3 21, 8 की 4 में गुणा करेंगे, 8 चौक 32। दोनों का गुणनफल ही आ गया, इधर से बीच में गुणा है तो गुणा लगा दी। अब हमने इसके इकाई का अंक की गुणा करी, 1 दूनी 2, तो इकाई का अंक कितना आ गया आपका 2 आ गया। 2 ही क्या हो जाएगा आपका इकाई का अंक हो जाएगा। अब देखो इसको मौखिक कैसे करेंगे, इस सवाल को फिर से बता दूं। हमने इकाई के अंक उठाए, इनके 4 8 7 और 3, 4 8 7 और 3 उठा लिए। अब हमने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, इन दोनों की अलग अलग मल्टीप्लाई करी। इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 32, 32 आ गया। इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 7 3 21 आ गया। अब 32 गुणा, इनके बीच में भी गुणा है तो इनके भी गुणा करेंगे तो इकाई का ही अंक ले लेंगे, क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है। तो 1 की 2 में गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मौखिक बताता हूं, मौखिक कैसे करेंगे। देखो अगर आपको ये सवाल नोट करना है तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए, फिर से बताता हूं। देखो कैसे करेंगे, 3 की इसमें गुणा करो, 3 सते 21, 21 में इकाई का अंक 1। अब उस 1 को लो, 1 के 8 में गुणा करे, 1 अट्ठे 8, इकाई का अंक 8 मिलेगा। अब इस 8 की गुणा कर दो किसमें 4 में, 8 चौक 32, इकाई का अंक कितना मिला 2। 32 में इकाई का अंक कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। यही आंसर। फिर से बता दूं, इधर से देखना चाहो इधर से देख लो, 4 के 8 में गुणा करी, 4 अट्ठे 32, इकाई का अंक 2 मिलेगा 32 में। अब 2 की गुणा करेंगे हम 7 में, 2 सत्ते 14, इकाई का अंक कितना मिलेगा 14 में 4। अब 4 की किस में गुणा करेंगे 3 में, 4 3 12, इकाई का अंक 12 में कितना मिलेगा 2। तो इकाई का अंक कैसे भी कर लो, पहले यहां से कर लो, 8 चौक 32, फिर 7 में 3 में, इस प्रकार कैसे भी कर सकते हो। इकाई का अंक लेते जाना है हर बार और गुणा करते जाना है, तो इकाई का अंक कितना मिलेगा सेम ही मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे ये स्क्रीनशॉट के लायक नहीं था, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5वें का आंसर, इसका आंसर आएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका 2। अब मैं चलता हूं छठे क्वेश्चन पे, छठे क्वेश्चन की तरफ। 6th जो क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में हम कैसे ज्ञात करेंगे। छठा क्वेश्चन है, मेरे से पहले आप करके देखिए, 3127 की पावर कितना है 173 है। देखो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें इकाई का अंक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हमें सबसे पहले ये वाली संख्या लेनी है 3127, जो इकाई का अंक लेके आएगी वो ये वाली संख्या लेके आएगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 है और उसकी पावर कितनी है 173। हर पावर वाले में हमें ऐसे ही करना है। अब 7 की पावर कितनी आ गई 173। अब 173 को 4 से भाग दो, 4 से जब भाग दिया जाता है तो 4 से भाग का रूल मैंने आपको बताया था विभाज्यता के नियम में, मैंने पार्ट 3 बनाया था विभाज्य डिविजिबिलिटी रूल, वहां पे आप 4 का नियम देख सकते हो। 4 का नियम में मैंने बताया था आपको कि अंतिम संख्या को, अंतिम धाई की संख्या को हम 2 से भाग दे देंगे, 73 को जब हम 4 से भाग दे देंगे
सॉरी 2 से भाग नहीं देगी, 4 से भाग देंगे। जब हम 4 से भाग देंगे 73 को तो 72 कट जाएगा, तो उसकी पावर कितनी बचेगी, शेषफल लिखना है यहाँ पे। अब एक चीज आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि 7 की पावर अगर 172 होता, अगर 72 तो पूरा कट रहा था तो शेषफल हम कितना लिखते, तो जहां पे पूरा पूरा कट जाए, जैसे 72 है 4 से पूरा पूरा कट रहा, तो यहां पर हम पावर 4 करके छोड़ेंगे। फिर से समझो, अगर 4 की पावर अंतिम संख्या पूरी कट रही हो तो क्या होगा, यहाँ पे 4 पावर छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे आपको 173, तो जब हम 73 को 4 से भाग देंगे शेषफल आएगा 1, तो हम इसकी पावर कितनी लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपको 174 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 72 कटेगा, शेषफल आएगा 2, तो हमें वो शेषफल लिखना है यहाँ पे 2। अगर यहाँ पे आपका आता है 75, तो आपका शेषफल कितना बचेगा, यहाँ से 3, वो 3 शेषफल आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और अगर आपका नेक्स्ट आता है, अगर यहाँ पे आता है आपका 78, तो 78 4 से पूरा कट रहा, 78 नहीं सॉरी 76 पूरा कट रहा, तो जब पूरा कट जाए 4 से तो हमें यहाँ पावर 4 ही रख देनी है, क्योंकि 4 रखेंगे 0 नहीं रखेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। कभी शेषफल आप यहाँ पे इसकी पावर 0 रख दो, पावर 0 रखते ही सवाल का आंसर आ जाएगा 1, क्या आएगा, क्योंकि 7 की पावर 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो आपको वहां पे क्या करना है, जब 73 पावर है तो इसे हम 4 से भाग देंगे 73 को, तो जब 4 से भाग देंगे तो 72 कट जाएगा, ठीक है। और 72 जैसे ही कटेगा तो शेषफल आपका बचेगा 1, और 7 की पावर 1 का मान 7 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा। क्या आएगा, ये इकाई का अंक। अगर आपको क्वेश्चन फिर से समझना है तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए, वरना दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, 7वां। 7 की पावर कितना, 7वां है 3 की पावर 26 गुणा 11 की पावर 42 गुणा और 7 की पावर है 35। हमेशा जब भी इस तरह का सवाल हो, 3 की पावर 26 को हमें 4 से भाग देना है और शेषफल को लिखना है इसकी पावर पे। 4 6 24, शेषफल आपका बचेगा यहाँ से 2, वो शेषफल लिखना है बस, कभी भागफल लिखो, 4 6 24 6 नहीं लिखेंगे, शेषफल लिखना है, तो शेषफल 2 बचेगा। इसी प्रकार 11 में देख लो, 11 में 1 की पावर तो कितनी हो जाओ, तो उसका इकाइकांक 1 ही आएगा, तो हमने इकाइकांक इसमें से 1 ले लिया, और 1 की पावर 42 4 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, यहाँ से 2 शेषफल बचेगा, क्योंकि 40 कट जाएगा। 42 को जब 4 से भाग देंगे, कितनी पावर हो 4 से भाग देना है हमेशा इकाइकांक निकालने के लिए, तो 1 की पावर 2 शेषफल बचेगा। 7 की पावर कितनी बचेगी, 35 को 4 से भाग देंगे 3 शेषफल बचेगा, 4 8 32, शेषफल आपका बचेगा यहाँ से 3। अब यहां से देखो, 3 की पावर 2 का मान 9 गुणा 1 की पावर 1 का मान 1, 7 7 49 7 कितना होता है, 343 होता है। इकाइकांक लो, 3 एकम 3 और 3 नम 27, इकाइकांक कितना मिला इसका, 7 आ जाएगा। तो इकाइकांक क्या मिला, इकाई का अंक आ जाएगा इसका 7 आ जाएगा। इकाइकांक कितना मिला, 7। तो इसका आंसर कितना आया था इससे पहले वाले का, इसका आंसर आया था 7 आया था, और इसका आंसर कितना, इसका भी इकाइकांक 7 आया, ठीक है। अब मैं चलता हूं इसके 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़े से ध्यान से समझेंगे, इसको इंपोर्टेंट भी लगा लेंगे। इंपोर्टेंट क्या है इसमें, 8वें में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। 7 की पावर 95, एक तो क्या है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 3 की पावर कितना है 58। हमें क्या करना है, इकाइकांक यहां से निकालेंगे। 7 की पावर 95 को जब हम 4 से भाग देंगे, पावर को 4 से भाग दिया जाएगा हमेशा, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा यहाँ से आपका 3 शेषफल, 1 शेष बच जाएगा 15 हो जाएगा, 4 3 12 शेषफल बचेगा यहाँ से 3, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। 23 चौके कितना होता है 92, शेषफल बचेगा आपका 3, तो हमने 7 की पावर शेषफल लिख लिया, माइनस 3 की पावर में 58 को 4 से भाग देंगे, 58 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 18 होगा, 4 चौक 16, शेषफल बचेगा आपका 2। अब यहां से 7 7 49 कितना हो जाएगा 343, माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3 में से 9 घटाना है। अब इकाइकांक 3 में से 9 तो घट नहीं सकता, हम क्या करेंगे इधर से ढाई लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाकर 4 बचेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8वें का आंसर हो जाएगा 4।
अब मैं आपको ये होमवर्क में देता हूं, ये 2 क्वेश्चन 9वां और 10वां, आप जल्दी से करके बताइए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या है? 9वें क्वेश्चन में 122 की पावर कितना है? 122 की पावर 173, इसमें इकाई-अंक निकालना है। मैंने आपको बताया था कि इन संख्याओं में हम छोटी संख्या इकाई के अंक वाली ले लेंगे। 2 की पावर कितना है? 173। कितना है? 2 की पावर 173 है। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 173 को हम 4 से भाग देंगे। 2 की यहां से लेंगे, इसको 2 को उठा लेंगे, इकाई के अंक को लेंगे, 2 की पावर 73 को भाग देंगे। 72 पहले भी कटा था तो 2 की पावर 1 बचेगा, अर्थात इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? इकाई का अंक कितना आ जाएगा? यहां से 2 आ जाएगा, ये आंसर। फिर से बता दूं इस सवाल को, हमें इकाई का अंक लेना, 122 में इकाई का अंक 2 मिला। अब 2 की पावर 173 ली, 173 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, अर्थात इस 2 के ऊपर हम 1 लगा देंगे। 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, अर्थात इकाई का अंक कितना मिलेगा? यहां से 2 मिलेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 की पावर 95 और 3 की पावर 98, सेम यही क्वेश्चन है, 2 बार नोट हो गया भाई। तो इसका आंसर कितना था? इससे पहले वाले का 4 आया था शायद, 13 में से 9 जाके 4 बचा था। तो इसका ऑप्शन क्या आया था? ये जो 8वां क्वेश्चन है, ये 10वां 2 बार नोट हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा? दूसरा ऑप्शन आएगा। दोबारा से आप वीडियो में देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।